Hello students. So once again welcomes you in our YouTube channel which is Laksh Institute Jaipur, and me Anurag Kala welcomes you. Today's topic is actually not topic, we are starting a very new chapter of mathematics which is triangles, chapter number 6 of class 10th, and like zero basics of this chapters are we have to discuss with some theorems. सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करना होगा और उन थ्योरम्स के बिहाफ पे आपको कुछ आगे प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट करनी होगी, ठीक है। लेकिन थ्योरम्स को सॉल्व करने से पहले, उससे भी पहले जो चीज़ हमें ज़रूरी है वो है द स्टेटमेंट विच इज़ गिवन टू सॉल्व द थ्योरम। एक थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, आपको सबसे पहले उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज वहाँ पर जैसे अपन जब चैप्टर पढ़ते हैं इट्स वेरी नॉर्मल कि हम वहाँ पर थ्योरम का नंबर लर्न कर लेंगे, दैट थ्योरम नंबर 6.1 विच इज़ इस चैप्टर में जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो 6.1 है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ 6.1 से नहीं लिखा आएगा, एग्जामिनेशन पेपर में आपको वहाँ पर उसका स्टेटमेंट प्रोवाइड होगा या फिर उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है वो लिखा हुआ होगा। तो हमें यहाँ पर थ्योरम को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा, दैट टू whom your questionnaire is asking. Okay, so this theorem 6.1, look at the sentence first. सबसे पहले हम सेंटेंस को एनालाइज करेंगे, फिर हम आगे इसको प्रूफ देखेंगे। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो उन्होंने कहा कि एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल आपको ये एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल फर्स्ट। Okay, this is our required triangle. Okay, name as A, B and C. So a line drawn parallel to one side. अब वो one उन्होंने बोला है यहाँ पे one side. Any of the side we can take AC, we can take AB और we can take BC. बट जो कन्वीनियंट है, जो हमारे लिए इजी है, वो कौन सी है यहाँ साइड? BC. तो हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। जो बची हुई दो साइड को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो इफ BC इज आर बेस, ठीक है, BC को अगर बेस लेते हैं, सो रेस्ट ऑफ द टू साइड्स आर AB एंड AC, और इनको इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, समथिंग लाइक दैट। लुक एट दीज टू पॉइंट, दैट A, B, C एंड लेट देयर नेम्स आर D and E. So now we can see DE is parallel to BC, the first statement, a line drawn parallel to one side, ठीक है, done. And the second is which intersect the other two side in distinct points. So the distinct points are D and E. The other two sides are divided in the same ratio. इसके कारण इस पर्टिकुलर लाइन से जो D और E ऑब्टेन हुए हैं, तो यहाँ पर जो लाइन है वो एक सेम रेशियो में डिवाइड हो गई। सेम रेशियो में डिवाइड हो गई, इट मीन्स यहाँ पर हम इधर लिखते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले तो इसका टू प्रूव नोट करेंगे कि हमको प्रूव क्या करना है। द रेस्ट ऑफ द टू साइड्स, अब देखो BC को तो आप छोड़ देंगे, रेस्ट ऑफ द टू साइड्स आर AB एंड AC. AB एंड AC आर डिवाइडेड इनटू सर्टेन रेशियोज। वो कह रहे हैं वो रेशियोज जो होंगे वो इक्वल हैं। व्हाट डज इट मीन? कि AB जो है वो तो देखो किस में डिवाइड हो गई, वो डिवाइड हो गई है AD अपॉन DB में। आप A से D तक रीड करो और D से B तक रीड करो, एंड दिस रेशियो मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? AE रेशियो EC। वो रेशियो किसके इक्वल होगा? AE रेशियो EC, सॉरी यहां पर आएगा EC। ये आपका टू प्रूफ है, ठीक है। हमको इसे, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, इसको प्रूव करना है कि ये जो दोनों रेशियोज हैं AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC, दीज आर इक्वल, आपको ये बताना है। एंड नाउ इसका वन वर्ड देखते हैं। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं, इस थ्योरम का जो एक वन वर्ड आंसर है, दैट इज व्हाट? BPT. BPT स्टैंड्स फॉर बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, BPT। या तो इसको BPT के नाम से जानते हैं, और आपको इसी थ्योरम का नाम है थेल्स थ्योरम, क्योंकि ये मैथमेटिशियन हुए थे थेल्स, उन्होंने डिराइव की थी, इसलिए इसका नाम है थेल्स थ्योरम। सो दो यहां पे हमारे पास वर्डिंग्स आ गए, आइदर BPT और द थेल्स थ्योरम, एंड द थर्ड वन द एंटायर स्टेटमेंट। ओके, तो आपको स्टेटमेंट भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज BPT एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज थेल्स थ्योरम। फाइन, नाउ अब आपको इसे प्रूव करना था, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए अब देखो यहां पर एक छोटी सी चीज आप नोट करना, थ्योरम्स को जब प्रूव किया जाता है, अब प्रूफ इज गिवन ऑलरेडी विच इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, तो आपको उन थ्योरम्स के, उनको प्रूफ्स को लर्न करना होगा, दैट विच टाइप ऑफ स्टेप्स मस्ट बी देयर। आपको वहां स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, यहां पर कोई इफ एंड बट नहीं होता कि हमने ऐसा ही क्यों किया, ऐसा किया, इट मीन्स वी हैव टू लर्न इट। देखो उसमें यहां पर सबसे पहले आएगा
बाय कंस्ट्रक्शन। अब यहां कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन के लिए क्योंकि अपने को AD और BD चाहिए, इधर से AE और EC चाहिए, तो हमने पहले तो नीचे वाले पार्ट को देखा। नीचे एक जो ट्रेपेजियम है, जॉइन DC, आप D से C को ज्वाइन करते हैं एंड ज्वाइन BE ऑल्सो, आपने B से E को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अपन यहां पे सेंटेंस भी ये लिखेंगे, ज्वाइन DC एंड BE, ये दो डायगोनल्स अपन ने ज्वाइन करें। जैसे ही आप ये डायगोनल्स ज्वाइन करते हो, नाउ अ सिंपल कॉन्सेप्ट विच इज दैट वाज गिवन इन 9th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, वहां पर देखो, यहां ध्यान से देखेंगे दैट BC एंड DE दीज टू आर पैरेलल। वो जैसे उन्होंने कहा था, क्या कहा उन्होंने? कहा दैट BC इज ऑलरेडी पैरेलल टू DE, BC DE के पैरेलल है। डन। एंड नाउ इफ द टू ट्राइंगल्स आर हैविंग अ सेम बेस आप ले लो DE को अगर मैं बेस लेता हूं तो दो ट्राइंगल यहां पर दो पैरेलल्स और सेम बेस पर आते हैं, which two therefore can we say that triangle BDE and triangle CED are in between same parallels and having सेम बेस। इनका बेस भी सेम है। वो बेस का नाम क्या है? बेस बनेगा कौन? DE। ठीक है, अब दो ट्राइंगल जब सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं और उनका कॉमन बेस DE होता है, तो बाय द थ्योरम वी कैन से दैट देयर एरियाज, देयरफॉर, इसका क्या कंक्लूजन है? यहां पे आप लगाएंगे सिंस देयरफॉर एरिया, ये लिखने का तरीका होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या नाम था? एरिया ऑफ BDE मस्ट बी इक्वल्स टू ऑफ एरिया ऑफ CED। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको लॉजिक बता दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर सिचुएटेड इन बिटवीन टू पैरेलल्स which is DE is parallel to BC and the second having a common base is DE। ओके, या इनका दोनों का एरिया इक्वल हो गया। डन। अब अपने को क्या करना है? इन दोनों एरियाज को आप एक कॉमन एरिया कौन सा? आप ऊपर का ट्राइंगल लेंगे ADE। देखो, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको जो रेशियोज लेने हैं वो अल्फाबेट कहां मिलेंगे? DB। ओके, DB इज अवेलेबल, EC इज अवेलेबल, बट व्हाट अबाउट AD एंड AE? अभी तक हमने AD और AE को तो यूज ही नहीं करा। इट मींस वी हैव टू डू समथिंग विद दैट आल्सो। सो समथिंग विद दैट में आप क्या करेंगे? यहां पर ऊपर वाला ट्राइंगल पकड़ेंगे, एरिया। नाउ बोथ साइड, आप यहीं पर इसी में बोथ साइड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा लिखता हूं। अब देखो अपना पूरा कंक्लूजन क्या आया? BDE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ADE एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ एरिया ऑफ CED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ADE। मैंने कुछ भी नहीं किया। एक तो आपको सबसे पहले क्या लिया था हमने? देखो, बार बार इसको रिवाइज भी करते जाओ। सबसे पहले 9th क्लास की थ्योरम ली। 9th क्लास की थ्योरम से हमारे पास दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। डन। आपने उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया किससे? एरिया ऑफ ADE। कॉमन नंबर से हम कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आपने वहां उसको डिवाइड किया दोनों तरफ। ओके, डन। अब बात आती है इनके फॉर्मुलाज लिखने की। बट फॉर्मुलाज लिखने के लिए जो बेसिक आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मुला होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेसिस आर अवेलेबल, व्हाट अबाउट देयर हाइट्स? हाइट कैसे आएगी? उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाट, लुक एट द ट्राइंगल BDE। मैं यहां पे वो कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, सिंस ट्राइंगल BDE इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। Therefore, इसकी जो हाइट होती है, इट्स हाइट मस्ट बी आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल, वो ट्राइंगल से बाहर होगी। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। कैसे काम करता है वो समझ लो। इफ एनी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लाइक दिस, ठीक है, उसका नाम अपन ने रख लिया ABC।
तो इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है और इसको आगे बढ़ा करके यहां पर 90 डिग्री बनेगा एंड दिस हाइट विल बी कंसिडर्ड एज द हाइट ऑफ द ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. ओके, सो एक बार इसको यहां तक नोट करेंगे. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ओके, नाउ जो अभी अपन ने लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ वापस मेंशन कर लिया है. ओके, नाउ वी हैव टू राइट देयर फॉर्मूलाज. अब आपको एरिया का फॉर्मूला लिखना होगा विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बट द पॉइंट इज व्हाट दैट बेसिस आर ऑलवेज अवेलेबल बट हाइट इज एब्सेंट. तो ये जो ट्राइंगल है BDE, इसकी हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी अभी जो मैंने आपको बताया, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल एक वर्टेक्स जो होता है उससे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. तो अपन ने यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है BDE, इसका E वर्टेक्स लिया और उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. दैट परपेंडिकुलर मस्ट बी लाइक दिस ओनली. तो उसका नाम रख दिया अपन ने EM. ओके, ये ध्यान से देखो इस वाले डायग्राम को और इस डायग्राम को. डोंट यू थिंक दैट दीज आर सिमिलर? ये बिल्कुल एक जैसे हो गए. ABC आपका ट्राइंगल था, तो हमने जो बाहर निकला हुआ वर्टेक्स था वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था. ठीक है, सेम वी आर डूइंग हियर. हमने E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और एक लाइन को इसको आगे एक्सटेंड करा, D को एक्सटेंड करा और हमको यहां पर ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट हुआ. सो इट इज व्हाट? हाइट ऑफ BDE. कैन आई से नाउ? देखो, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहां आपको एक तो बेस लेना है. अब मैं बेस क्या लूं? अ ट्राइंगल हैज हाउ मेनी साइड्स? 3 साइड्स. I can take base as BD, base as DE, base as EB. तीनों को बेस ले सकते हैं. बट द पॉइंट इज व्हाट? टू प्रूव में चलते हैं. टू प्रूव में देखो अल्फाबेट का वहां पर क्या लेटरिंग है, वहां पर क्या लेटर्स हैं? BD. तो BD को आप अगर बेस लेंगे तो आपको कन्वीनियंट होगा. तो मैंने बेस लिख दिया यहां पर BD मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट. हाइट अभी अभी जो अपन ने जनरेट करी दैट इज व्हाट? EM. हाइट EM रहेगी अपॉन. अब ऊपर वाले ट्राइंगल को देखो, ऊपर वाले ट्राइंगल में तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा ही आएगा. बट अगेन तीनों में से किसको बेस लूंगा मैं? जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, तो वो AD होगा और AD हमारे टू प्रूव में है ही. तो हाफ इंटू AD इंटू EM. इट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड. एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. बहुत ईजी सी बात है. एंड नाउ द सेम थिंग, ये का ये काम हमको किस पे रिपीट करना है? फॉर ट्राइंगल CED पर. तो CED भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, उसकी भी हाइट एब्सेंट है. हाइट के लिए आपने फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर गया. ठीक है, एंड लेट दिस बी N. तो जो जैसा का जैसा अपन ने लेफ्ट हैंड वाले ट्राइंगल पे करा है वही राइट हैंड ट्राइंगल पे करेंगे. अब उसमें क्या होगा? हाफ इंटू इट्स बेस. बेस क्या लेंगे? EC. ये बेस ले लिया. मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट. हाइट आपकी हो जाएगी अब की बार DN विद द सेम कॉन्सेप्ट. एंड हाफ इंटू बेस. अब देखो, क्योंकि अपन राइट हैंड साइड पर है तो राइट हैंड साइड वाले को देखेंगे. राइट हैंड साइड पे देखो बेस क्या है उनका? एक है AE. तो मैं अगर AE को बेस लेता हूं ऊपर वाले ट्राइंगल में तो उसकी हाइट क्या लेनी होगी? कॉरस्पॉन्डिंग हाइट DN. डन. नाउ द सिंगल स्टेप इज लेफ्ट. हाफ से हाफ कैंसिल, EM से EM, हाफ से हाफ, DN से DN. ठीक है, यहां पे क्या रेस्ट रह गया? नाउ दिस इज व्हाट? BD अपॉन AD एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ EC कर लेते हैं उसको, इसको EC कर लेते हैं और इसको DB लिख देता हूं. DB जो प्रूफ में लिखा हुआ था. ठीक है, अपॉन AE. उल्टा लिख देने से फर्क नहीं पड़ेगा. फाइन. इसको अब टू प्रूफ से मैच करो. डोंट यू थिंक दीज आर जस्ट व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. सो बाय रेसिप्रोकल इट, आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे देन आवर आंसर विल बी AD अपॉन DB एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ AE upon EC. Okay, this is what? Hence proved. अपन ने ये प्रूव कर दिया जो रेशोज होंगे आमने सामने के दो साइड्स में, यानी AD अपॉन DB must be equals to of AE अपॉन EC. ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. वो अभी अपन डिस्कस करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो प्रूफ था आपका, जिसको अपन कहते हैं BPT का प्रूफ लिखिए या थेल्स थ्योरम आपको प्रूफ करनी थी, वो अभी तक अपन कर चुके हैं. वो प्रूफ अपन ने कर लिया. बट इस प्रूफ का कंक्लूजन क्या है ये अब डिस्कस करते हैं. ठीक है, कंक्लूजन इसलिए क्योंकि आपको एक बार ये पता होना चाहिए दैट व्हाट वी हैड डन, हमने किया क्या है, क्या प्रूफ किया और उससे क्या क्या प्रूफ हो सकता है वो देखते हैं. देखो यहां बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग थिंग्स है. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना आपको. बहुत सिंपल सी बात है. मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं ये है कि अगर AD अपॉन BD
एंड AE अपॉन EC, अगर ये दोनों इक्वल हैं, सो कैन वी से कि ये पूरा जो पार्ट होगा, मतलब देखो कैसे समझाना चाह रहा हूं, जो होल है, होल लाइन, अपन इनके कुछ अल्फाबेट्स चेंज करते हैं, इनके नेम्स चेंज करते हैं। मैं यहां पर पूरी साइड को, AB को मैंने बोला होल, AB को बोल दिया होल, यानी उसको एक अल्फाबेट दे दिया W, और AD ये क्योंकि अपर पार्ट है, ठीक है, AD अपर है इसलिए इसको नाम देंगे U, और BD ये आपका लोअर पार्ट है इसलिए इसको नाम दे दिया L। सेम ऐसे के ऐसे आपने इधर वाली साइड में आपने होल किसको बोला होगा, AC को, अपर किसको कहा होगा, AE को, और लोअर किसको कहा होगा, EC को। ठीक है, इनके अल्फाबेट्स क्लियर हो गए। अब देखो यहां पर इतना सा लिख देने से आपको कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए, मैं आपको वो बताना चाह रहा था। आप एक बार के लिए यहां पर बाय एडिंग 1 टू बोथ साइड, अगर ये प्रूफ है स्टेटमेंट तो आप इसमें 1 ऐड कर सकते हो। सेम थिंग कैन बी एड बोथ साइड। चलिए जी, अपन ने लिखा AD अपॉन DB प्लस 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, AD प्लस BD, मैंने उसको BD लिख दिया, या चलिए उसको DB लिख देते हैं, DB अपॉन DB दैट इक्वल्स टू ऑफ AE प्लस EC अपॉन EC। ठीक है, अब देखो AD प्लस DB, AD से यहां तक और D से यहां तक, तो टोटल कितना हो गया, AB लिख दो यहां पर आप, AB अपॉन DB दैट इक्वल्स टू ऑफ, वहां पर कितना हो जाएगा वो, AC अपॉन EC। अभी अपन ने AB को क्या बोला, होल। ठीक है, यहां ध्यान से देखो, ये तो जो ये वाला जो अपन ने प्रूव करा रिलेशन, वो तो क्या था, अपर अपॉन लोअर इज इक्वल्स टू अपर अपॉन लोअर। से यस और नो, आई गेस यस, डेफिनेटली यस, क्योंकि दोनों में अपर पार्ट और लोअर पार्ट है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट है, तो ये प्रूफ अपन कर चुके हैं। ठीक है, यानी ये रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। फॉर द सेम टाइम एक और है, इसको ध्यान से देखो, यहां क्या लिखा है, AB मीन्स होल अपॉन DB मीन्स लोअर पार्ट, वहां से अल्फाबेट चेक कर लेना आप। ठीक है, एंड AC सामने वाले का भी क्या आ गया, होल, और उसका भी क्या आ जाएगा, लोअर पार्ट। ओके, देखो एक और प्रूफ निकल गया। सेम प्रूफ आपने किया हुआ है, उससे आपने एक और बात पता लगा ली कि ये रेशियो भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। वन मोर, इनके रेसिप्रोकल्स, क्योंकि ये भी अगर आपको याद हो, ये हमने जनरेट इसके रेसिप्रोकल से किया था, इट मींस इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू है। ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, और एक और पार्ट होता है थर्ड पार्ट, सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो। वो थर्ड पार्ट क्या होगा, होल अपॉन, अगर जैसे मैंने ये तो यहां पर इसमें इसके रेसिप्रोकल में करा, ये रेसिप्रोकल में नहीं करके आप इसके ओरिजिनल वैल्यू में करते अगर +1, तो वो क्या प्रूफ आता है आपके पास, होल अपॉन अपर इज इक्वल्स टू होल अपॉन अपर। ये भी एक प्रूफ होता है। ठीक है, मतलब एक ही स्टेटमेंट है, एक ही BPT है, वही थेल्स थ्योरम है, लेकिन उसके बिहाफ पर आप क्या क्या कंक्लूजन्स फाइंड आउट कर सकते हो, ये समझा रहा था मैं आपको अभी। ठीक है, एक बार थोड़ा ध्यान से देखना, दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, और इनका यूटिलाइजेशन है एक्चुअली कुछ आगे के, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पर इनका यूज आता है, लेकिन वो फिर सडनली यूज आ जाएगा, तब लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया। तो आपको जब आप थ्योरम पढ़ रहे हो तो थ्योरम के साथ उसके थोड़े से दाएं बाएं भी देख लेना चाहिए, जिससे डाउट्स और क्लियर हो जाए। फाइन, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।